नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप देख रहे हैं कॉमोडिटी बाजार। और अभी हमारे साथ सोने चांदी पे बात करने के लिए एक बार फिर से डॉक्टर रेनिशा चिनानी मैम जुड़ गई है फ्रॉम ऑगमोंट। हाय मैम, वेलकम टू अवर शो। Thank you, Rishabh. Thanks for inviting me. उन्होंने जो रेपो रेट है उसे 5.5 पे स्टेबल रखा है। तो अब इसे मार्केट कैसे देख रहा है आपके हिसाब से? हमने देखा है कि ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड मॉनेटरी ईजिंग के फेज में हैं। ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट कट आ रहे हैं बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी जो है, हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिटेरियोरेट हो रही है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। इस वजह से इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया, अदर कंट्रीज आर आल्सो ऑन द वे ऑफ कटिंग रेट्स। पर जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ने लास्ट टाइम रेट्स कट किए थे, इस बार उन्होंने पॉज रखा है। वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से पैन आउट हो रहा है ओवरऑल इकोनॉमी पर। काफी चीजें अभी भी कैसे इम्पैक्ट आ रही है। तो आई थिंक रुपी पे काफी इम्पैक्ट आया है। काफी काफी डेप्रिशिएट हो चुका था रुपी। हम्म। 87 80 के आसपास हमने देखा था यूएसडी एनआर को ट्रेड करते हुए। बिकॉज ऑफ दिस हम थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन आते हुए देख रहे हैं। एंड अगर गोल्ड सिल्वर पे कहें तो बिकॉज हम्म। ऑफ दैट रुपी एप्रिसिएशन थोड़ा बहुत नेगेटिव मोमेंटम आज बना हुआ है। और मैम, जैसे अभी आज जो मॉर्निंग का सेशन था उसमें गोल्ड थोड़ा सा हमें डाउन दिखा था। तो अब आने वाले आगे का हफ्ता जो है आप गोल्ड के लिए कैसे देख रही है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट होने वाले हैं। बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर मुझे लग रहा है जो पॉजिटिव ट्रिगर्स थे वो ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। जो ट्रम्प के टैरिफ्स थे उसकी वजह से अनसर्टेनिटी थी, या फिर फेड मेंबर्स को लेके जो अनसर्टेनिटी मार्केट में आई है। हम्म। जिस तरह से ट्रम्प चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कट किए जाए बहुत जल्दी से। एंड जो फेड चेयरमैन है पॉवेल, वो इतना इंटरेस्ट रेट कट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो शायद उनका रिप्लेसमेंट भी ढूंढा जाए, ये भी न्यूज है मार्केट में बाय दिस वीकेंड। एंड टैरिफ्स पे भी काफी डिस्कशन चल रहे हैं, रशिया से, हाँ। चाइना से, इंडिया से। तो ओवरऑल मार्केट एक अनसर्टेनिटी के फेज से एक्चुअली एक दो दिन तक बाहर आ चुका है। आई थिंक एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा। न्यू हाइज बनने के लिए एक नया ट्रिगर आना जरूरी है। तो आई थिंक फॉर शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है प्राइसेस कंसोलिडेट होगी। गोल्ड मुझे 3400 से 3450 की रेंज में लग रहा है कि कंसोलिडेट हो सकता है फॉर अ वाइल। और मैम, एमसीएक्स पे कैसे देख रही है आप गोल्ड को इंडियन बाजार में? मुझे लग रहा है डाउन साइड में 99,000 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड अपसाइड में 1 लाख 1500 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस हम्म। 2,500 रुपए की रेंज में प्राइस एक्सपेक्टेड है, एक दो दिन तक ट्रेड करेंगी। जैसे मैंने कहा, अनलेस कुछ नया ट्रिगर नहीं आ जाता। जो ट्रिगर है वो इधर आ सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स कट की कुछ गुंजाइश बढ़ जाए अगर फेड चेयरमैन को रिजाइन करना पड़े या कुछ नया अपॉइंटमेंट हो जाए। ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, शायद कुछ हो सकता है वीकेंड तक। या फिर टैरिफ्स में कुछ नया आ जाए, इंडिया चाइना रशिया से जो बातें चल रही है यूएस की, उसमें कुछ रिटेलिएशन आ जाए। तो ये अगर दोनों में से कुछ भी आता है तो आई थिंक एक न्यू हाई बन सकता है प्राइजेस में गोल्ड की। अदरवाइज कंसोलिडेशन रहेगा, और अगर कुछ भी नहीं आता है तो शायद हम एक प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं प्राइजेस में 2 से 3% तक। और मैम, अभी का जो इंटरव्यू है वो अगर ट्रम्प की बात ना करे तो पूरा ही नहीं होता है। जैसे अभी ट्रम्प की जो न्यूज़ आई थी कि वो इंडिया पे 24 आवर्स में जो टैरिफ है वो उसको इंक्रीज करने वाले हैं। तो मैम, पर उसका जो इंडियन बाजार में हमें जो इफेक्ट देखने को मिला था वो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो मैम, इसका क्या रीजन लग रहा है आपको? ये 7 अगस्त एक डेडलाइन है सभी के लिए टैरिफ्स का शुरू होने के लिए, जो कल से स्टार्ट हो सकते हैं। हाँ। इंडिया पे जो 25% टैरिफ्स लगे हैं फ्रॉम यूएस, ये ग्रेजुअली एक हफ्ता पहले न्यूज आ चुकी थी, तो तभी प्राइजेस में डिस्काउंट हो चुका था। अभी हम देख रहे हैं कि न्यू नेगोशिएशंस हो सकती हैं। कई चीजें मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या बातचीत में क्या रिजल्ट आएगा। तो ये पुराना न्यूज हो चुका है एक हफ्ते पहले का, इसलिए ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है। नया क्या आता है, क्या नए ट्रिगर्स आते हैं, दैट विल इम्पैक्ट द प्राइसेस मोर। एंड मैम, सिल्वर को कैसे देख रही है आप अभी? सिल्वर एक बेसिकली 3550 से 3850, ये $3 की रेंज में है। एंड एक न्यू हाई बन चुका था अराउंड $40, विच वॉज एक्सपेक्टेड क्योंकि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग थे।
बट अभी लग रहा है ये कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रहेगा। इंडियन प्राइसेस में रफली 1,08,000 से 1,14,000 ये रेंज एक्सपेक्टेड है सिल्वर में बनी रहेगी। लास्ट वीक काफी गिरावट देखी हमने बिकॉज कॉपर के टैरिफ्स की वजह से सिल्वर में भी इम्पैक्ट हुआ। बट इट इज टेकिंग क्यूज फ्रॉम गोल्ड ऑल्सो, जो गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, इसलिए हम सिल्वर की प्राइसेस भी देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के नजदीक ही डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड हो रही है एंड इनफैक्ट सस्टेन भी कर रही है। डिमांड हम देखें तो ये गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ज्वेलरी डिमांड काफी इम्पैक्ट हुई है, बट इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है जो प्राइजेस को ज्यादा गिरने नहीं दे रही है। आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा सेल ऑफ एक्सपेक्टेड है इधर गोल्ड या सिल्वर में। प्राइजेस यही कंसोलिडेशन फेज में रहेगी, सपोर्टेड रहेगी, या फिर कुछ नया ट्रिगर आएगा तो एक इनफैक्ट नया अपसाइड मोमेंटम भी दिखा सकती है और न्यू हाइस भी बना सकती है। एंड मैम जैसे अभी ही थोड़े टाइम पहले ही आईजीएस प्रीमियर जो एशियाज लार्जेस्ट B2B ज्वेलरी शो है अभी वो एंड हुआ है, तो वहां से मैम आपने जो ज्वेलर्स हैं उनमें क्या डिमांड या कौन सा आपने ऐसा चेंज देखा है जो रिटेल मार्केट में आपको देखने को मिला हो, अगर आपने नोटिस किया हो तो? यस, जो ज्वेलर्स है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं लाइट वेट ज्वेलरी पर। वो सबको पता है क्योंकि प्राइजेस इतनी बढ़ चुकी है, तो हमने देखा है सर्टेनली ज्वेलरी डिमांड जो है वो इंडिया में काफी इम्पैक्ट हुई है 2025 में। फर्स्ट क्वार्टर हो और सेकंड क्वार्टर हो, ऑलमोस्ट 20% डिमांड कम है पिछले साल से एंड इनफैक्ट इस साल एक्सपेक्टेड है कि ओवरऑल डिमांड भी शायद इंडिया से कम हो सकती है। जो 800 टन जितनी रहती थी, इस साल एक्सपेक्टेड है कि 600 टन से 700 टन के बीच में नंबर आ सकता है बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस। तो बट ये देखा जाए कि ज्वेलरी डिमांड भले ही इम्पैक्टेड हुई हो, बट इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है इंडिया से एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ETF सेंट्रल बैंक्स, वो अभी भी स्ट्रांग है। अभी भी अगर प्राइसेस में डिप्स आते हैं तो काफी सेंट्रल बैंक्स वेट कर रही हैं उन लेवल्स पे बाय करने के लिए। ETF के इन्वेस्टर्स अभी भी लगातार बाय कर रहे हैं, तो आई थिंक वो कॉम्पनसेट हो जा रहा है ग्रेजुअली। ज्यादा हिट नहीं होगा, बट यस थोड़ा बहुत हिट हो सकता है इस बार 2025 में बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस। तो ये थी हमारे साथ रेनिशा मैम, थैंक यू मैम। एंड मैम जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेगी? हमने गोल्डन सिल्वर के बारे में जो आज बात की है, जो मैंने एडवाइस दी है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आपको कुछ भी फाइनल अगर डिसीजन लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। एंड मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशंस नहीं है फ्यूचर्स मार्केट में इन गोल्ड एंड सिल्वर। मैं लॉन्ग गोल्ड, डिजिटल सिल्वर एंड ETFs। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।